कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी संवैधानिक मान्यता व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सेशन 4 में आपका स्वागत है। संवैधानिक मान्यता का मतलब ये हुआ कि जो आप काम कर रहे हैं उस पर आपको भारत सरकार का स्टैंप आ जाएगा। भारत सरकार का स्टैंप का मतलब हुआ कि आपका जो काम है, जो आप काम कर रहे हैं उसमें भारत सरकार आप तक पहुंच चुकी है और आपको रेगुलराइज इनकम कर दिया है। मतलब कि ये जो फिस्कल क्रेडिट टेबल देख रहे हैं, इसके तहत आपको एक फ्रेमवर्क में कस दिया जाता है। उस फ्रेमवर्क में फ़ायदा ये होता है कि सरकारी जो महतरमा होता है वह बहुत ही फ्रेम्ड होता है, उसको बहुत वेल डिज़ाइन रहता है शुरू से। तो उसमें और जो जनरल मनुष्य होते हैं उनका उतना ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि अगर हम आर्थिक रूप से बलिष्ठ रहें तो ठीक है। भारत में 30% लोग ही आर्थिक रूप से बलिष्ठ हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट और नए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ये कहता है कि लगभग 30% व्यक्ति जो हैं, लगभग नहीं 30% व्यक्ति ही एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर यानी कि 50,000 प्रति माह से ऊपर कमा रहे हैं, तो वो आर्थिक रूप से थोड़े से ताकतवर हैं। रेस्ट जो है 70% वो आर्थिक रूप से थोड़ा से दुर्बल है, और इसके कारण जो है समस्याएं उनको घेरते रहती हैं। मैक्सिमम समस्याएं 90% समस्याएं वो आर्थिक रूप से ही होती है, क्योंकि शुरुआत से ही ये चीज़ नहीं रहता है, बाद में आता है। इससे पहले ऋण काफ़ी घेर लेता है। तो इसको दूर करने के लिए जो है संवैधानिक मान्यता आय का सहारा लिया गया है, जो कि अमितेश्वरवाद के तहत आता है। और उसमें जो है जो इलिटरेट हुआ, जो जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, क्रेडिट दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से 165 रुपया, और आमदनी महीना की होती है 2,500 रुपया, और काम होता है 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी और प्लेस। दूसरा हो गया जो अक्षर को जानते हैं, जैसे अ आ इ ए बी सी डी पढ़ लेते हैं, तो 180 रुपया, और तनख्वाह हो गया 2,750 रुपया। तीसरा हो गया फिफ्थ पास 250 रुपया क्रेडिट, तनख्वाह हो गया 3,750 रुपया। उसके बाद हो गया एट्थ पास। एट्थ पास का मतलब हुआ 300 रुपया पर डे, और तनख्वाह हो गया 4,500 रुपया। उसके बाद हो गया टेंथ पास। टेंथ पास का हो गया 375 रुपया, और तनख्वाह हो गया 3,000, तनख्वाह हो गया 5,500 रुपया। उसके बाद हो गया ट्वेल्थ पास। ट्वेल्थ पास का हो गया 430 रुपया, और तनख्वाह हो गया 6,500 रुपया। उसके बाद हो गया ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन पर है 500 रुपया पर डे, और तनख्वाह 7,500 रुपया, और 56 आवर पर मंथ वर्क है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन पर है 560 रुपया, और तनख्वाह हो गया तनख्वाह हो गया 9,000 8,500 रुपया। उसके बाद है एम फिल हो गया 620 रुपया, तनख्वाह हो गया 9,500 रुपया। और उसके बाद है डिलेट हो गया 680 रुपया, तनख्वाह हो गया 10,500 रुपया। और हो गया पीएचडी का हो गया 750 रुपया, तनख्वाह हो गया 11,500 रुपये। यहाँ तक आपको अच्छा। इसके बाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ऑफिस जहाँ पर होगा, जहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे, उसी में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का यूनिवर्सिटी भी रहेगा, ऑफिस रहेगा, ताकि आपको जो है तुरंत आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए आगे बढ़ते चले जाएँ। साथ साथ स्कूल का भी रहेगा, आगे बढ़ते चले जाएँ। और इसके अलावा आपको जो है पीएचडी करने के बाद लेवल ऑफ जो यूनिवर्सिटी में होता है, बीए या पोस्ट ग्रेजुएट या फिर एमफिल, डिलीट, सबका एक कर दिया जाता है। और आपका लक्ष्य रहता है कि आप 56 आवर काम करें और 10 एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करिए। देखिए, ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का, जिसका पर मंथ वैल्यू हुआ 7,500 रुपया। आपको 56 आवर का काम करना है। उसके बाद अपना प्राइवेट सेक्टर में जो भी आप काम कर रहे हैं करते रहें, और इसके बाद आपको 10 एमए डिग्री या 10 बीए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 डीलिट डिग्री प्राप्त करके 50,000 रुपया प्रति माह मिलने लगता है।
50,000 प्रति माह मिलने का मतलब हुआ कि आपका जो है आर्थिक रूप से आप बुलंद हो गए और गैजेटेड ऑफिसर के रैंक में आ गए। 20 साल लग जाता है इसको करने में, मगर आपको सहूलियत हो जाती है। अच्छा, आपका जो पढ़ाई है साथ साथ जो आपका काम है 56 आवर वो होता रहेगा, प्लस प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते रहेंगे, क्योंकि जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का काम है वो है फ्लेक्सिबल काम। माता पिता जैसे माता पिता जिस प्रकार से आपको सहूलियत देते हैं, ठीक इसी प्रकार इसमें ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट संवैधानिक मान्यता संबंधी माई को आशीर्वाद प्राप्त है अमितेश्वर बात के माध्यम से, अमित कुमार झा के माध्यम से, कि जो हमारे यहाँ जो मंदिर है, मंदिर के जो दस्तावेज हैं उसको यहाँ पर 6 राष्ट्रपति भवन कहते हैं, जो कि यहाँ पर आपको देखे जाते हैं। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर का मंदिर दस्तावेज जो राष्ट्रपति भवन 1 हुआ। राष्ट्रपति भवन 2 हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित उल्लासे का मंदिर दस्तावेज। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन ISBN सर्टिफिकेट। ये जो ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब देख रहे हैं, जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लिटरेचर है, उसका ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X। कॉपीराइट नंबर है 954/03/12, रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799। इसके बाद राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में हो गया आदिशक्ति जगदम्बा का राष्ट्रपति भवन दस्तावेज मंदिर का। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में हो गया प्रत्येक स्वर्ण वर्ष के भगवान भगवती का, और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हो गया हिंदू गवर्नमेंट स्कूल का। 6 राष्ट्रपति भवन का दस्तावेज हो गया, प्लस 6 माइनॉरिटीज़ के भी राष्ट्रपति भवन के दस्तावेज हैं। मुस्लिम राष्ट्रपति भवन का मंदिर मुस्लिम राष्ट्रपति भवन का पूजा स्थल का दस्तावेज, जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, सिख राष्ट्रपति भवन, बौद्ध राष्ट्रपति भवन और क्रिश्चियन राष्ट्रपति, ये 6 के जो पूजा स्थल है उनके मंदिर के दस्तावेज को लेकर बनाया गया है। तो 12 राष्ट्रपति भवन आ जाते हैं। इसके तहत आपको आशीर्वाद प्राप्त है, और इससे जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको रेगुलराइज इनकम आ जाता है। रेगुलराइज इनकम से आपका जीवन डबल सैलरी में आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा 15 MA डिग्री करने पर आपको मिलता है 75,000 रुपये। 20 MA डिग्री पर करने पर आपको मिलता है 1,00,000 रुपये प्लस 56 आवर वर्क पर मंथ, फ्लेक्सिबल मैनर। उसके बाद है 15 MA डिग्री करने पर 1,25,000 रुपया, और 25 MA डिग्री करने पर 1,25,000 रुपया, और 30 MA डिग्री करने पर 1,50,000 रुपया। इस प्रकार से आपको पैसे की आमदनी आ जाती है। इसके अलावा जो डायरेक्ट आपको करना है, तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसका रेशियो बता ही दिया कि 30% लोग जो हैं सो आपको 50,000 से, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में 50,000 से ऊपर सैलरी है, तो 50 उसमें से 30% में से 50% गवर्नमेंट सर्वेंट है और 50% जो है प्राइवेट सेक्टर के श्रमिक हैं। इस प्रकार से जो है व्यवस्था है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में। अच्छा, इसके अलावा जो है जो महीने का खर्चा है वो है 80,80,130 रुपया लाख करोड़ का। अब ये जो महीने का खर्चा है, इस महीने के खर्चे में क्या हो जाता है कि 3/4 जो है फिस्कल क्रेडिट पॉलिसी से मैनेज हो जाता है। फिस्कल क्रेडिट पॉलिसी एक आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली है जिसके ज़रिए क्रेडिट के ज़रिए ही सारा काम हो जाता है। मैक्सिमम 3/4 ऑफ द मैनेजमेंट जो होता है वह इसी के ज़रिए, इसीलिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी संवैधानिक मान्यता और फिस्कल क्रेडिट पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत इसमें प्रशासनिक रूप से काम करते रहती है। और जो आपका जो एक जो आप 5 करोड़ श्रमिक में से एक जो है डायरेक्ट आपको वहाँ पर रहता है, क्योंकि आपको पैसे में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसके लिए फिस्कल पॉलिसी के तरफ से, फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया के फिस्कल सैलरीज ऑफ इंडिया के तहत से, क्रेडिट के तहत से एक व्यक्ति आपका वहाँ पर है, मतलब 3 व्यक्ति वहाँ पर पोस्टेड रहते हैं एक ब्रांच में। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में फिस्कल क्रेडिट सैलरी ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से, और साथ साथ जो है सो आपका मैनेजर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एंड बजट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इस प्रकार से 4 व्यक्ति आपके वहाँ पर मौजूद रहते हैं इस चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए कि आपका जो सैलरी है और आपका जो मिनिस्ट्री है वो कहीं पर भांगट नहीं आए, और आपका जो काम का जो व्यवस्था है वो कहीं पर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो आपको काम मिला आपने काम किया और आपको जो है वहाँ पर
अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज, भी 10-10 MA डिग्री वाले वहाँ पर मौजूद रहते हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ना है। और आपका काम, आप प्राइवेट सेक्टर में काम, क्योंकि 95% इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रही है। सभी चाहते हैं कि हम फ्री रहें, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं रहे, और इसी प्रकार से सरकार भी चाहती है, और इसीलिए पॉलिसी बनाएगी 1991 की पॉलिसी, 11 जुलाई 1991 की पॉलिसी की आप भी निश्चिंत हम भी निश्चिंत। ऐसी स्थिति में वही रास्ता है कि आपने काम किया, आपने पैसा उठाया, आपने काम नहीं किया, आपने पैसा नहीं उठाया। क्लियर कट फंडामेंटल्स हैं वहाँ पर। आपको जो है, आपने काम किया, आपने उनसे साइन ले लिया, आपके पास भी सबूत रहा और उनके पास भी सबूत रहा, और उसके बाद वो सरकार को भेज दिया, सरकार का व्यवस्था आप पर आ गया। और जो फिजिकल क्रेडिट पॉलिसी का जो क्रेडिट पॉलिसी है उसका लाभ, तो ये जो आपको मैंने बताया कि 80,80,130 करोड़, ये पूरा 3/4 इसमें से जो है 80% क्रेडिट है, 20% सिर्फ मार्केट में सिर्फ आपको कैश रहता है, बाकी आपका काम चलते रहता है और आपका इनकम बढ़ते रहता है। साथ साथ जो है प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते रहते हैं, क्योंकि सबकी चाहत है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहें। शायद इसीलिए 24 साल से जो है इस पॉलिसी को हम लोग लगातार आगे ले जा रहे हैं। हम लोगों को भी समर्थन प्राप्त है, तभी हम लोग आगे बढ़े हैं, नहीं तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, मतलब कि अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का लिखा हुआ एक किताब है, ट्रूथ ओनली टर्म्स, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए, 651 रुपये की किताब है, और इसका प्राइस फ्लेक्सिबल है। इसका प्राइस जो है फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इस प्राइस के ज़रिए जो है इसको उपलब्ध कराया जा रहा है, और इसके तहत जो है इसमें जो है आपको व्यवस्थित ढंग से इसको आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत इसको प्रचार प्रसार के लिए किया गया है, और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, और साथ साथ फ्लेक्सिबल रूप में। और इसके बाद यूनाइटेड 6 पार्ट है टू ओनली टर्म्स का, ये देखिए यूनाइटेड 6 पार्ट है। इसमें जो है शिव शक्ति, वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी, लाइफ बनी, ब्रह्मा सरस्वती, लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति, जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गवर्नमेंट, हिंदू गवर्नमेंट के 6 राष्ट्र यूनाइटेड रूप में ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन, 2551 रुपये की किताब है। फ्लेक्सिबल प्राइस है, आपके हिसाब से एडजस्टमेंट है, और साथ साथ मतलब जितना आप अपने हिसाब से लेना चाहें वैसे ही। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर और हेड ऑफिस है शारदापुर, महाते, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री, बजट ऑफ इंडिया। उसके बाद अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 फ्रॉम इंडिया, और ईमेल एड्रेस हैं 3, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन office@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com, OSMB ऑफिस 2001@gmail.com। उसके बाद आप इसके ज़रिए आप पहुंच सकते हैं। और व्यवस्थित जो इसमें जो दस्तावेज़ जो लगाए गए हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने के लिए, और इसको एक मजबूत पिलर देने के लिए, उसमें से है दस्तावेज़ 6 राष्ट्रपति भवन के दस्तावेज़ हैं और 6 माइनॉरिटी राष्ट्रपति भवन के भी दस्तावेज़ हैं। पहला हो गया अमितेश्वर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, शारदापुर, दरभंगा, बिहार। दूसरा हो गया अमित ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज। तीसरा हो गया विश्वनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, महाकाल ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, सोमनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, ओंकार ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, केदारनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, भीमशंकर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, बैद्यनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, नागेश्वर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, रामेश्वरम ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, अमरनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, धुष्मेश्वर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, अमित ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, वेलफेयर पावर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, ट्रूथ ओनली टर्म्स ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज। विष्णु लक्ष्मी मंदिर में आ गया अमित अभिलाषा, जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए बनाया गया है। चतुर्भुज लक्ष्मी का मंदिर दस्तावेज, राम सीता अयोध्या मंदिर दस्तावेज, कृष्ण राधा मथुरा द्वारका मंदिर दस्तावेज, बैद्यनाथ दस्तावेज, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर दस्तावेज, तिरुपति मंदिर दस्तावेज, पद्मनाभ मंदिर, लाइव मनी मंदिर दस्तावेज, विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, ब्रह्मा सरस्वती मंदिर दस्तावेज, ISBN सर्टिफिकेट मंदिर दस्तावेज। उसके बाद हो गया अमितेश्वरी, आदिशक्ति, जगदम्बा, शारदापुर मंदिर दस्तावेज, अभिलाषा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मंदिर दस्तावेज, चामुंडा मंदिर दस्तावेज, शारदा मंदिर दस्तावेज, छिन्नमस्तिका मंदिर दस्तावेज, दुर्गा मंदिर दस्तावेज, पटन देवी मंदिर, काली मंदिर दस्तावेज, महालक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, वैष्णो देवी मंदिर दस्तावेज, कामाख्या मंदिर दस्तावेज, दक्षिण कालिका मंदिर, फैमिली मंदिर दस्तावेज। इसके बाद वार्षिक दस्तावेज हो गया। इसके बाद है गवर्नमेंट दस्तावेज, पार्लियामेंट दस्तावेज, RBI दस्तावेज, ब्यूरोक्रेसी दस्तावेज, आर्मी दस्तावेज, पुलिस दस्तावेज,
स्कूल दस्तावेज, कॉलेज दस्तावेज, प्रेस दस्तावेज, यूनिवर्सिटी दस्तावेज, ट्रूथ ओनली टर्म्स, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, संवैधानिक मान्यता आय, काम पर आए। धन्यवाद।